अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम बहुत खूबसूरत से खूबसूरत दिखें। अपनी शादी का एक वाहिद दिन ही होता है जिस दिन सब तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसी की तरह आज हमारे साथ मौजूद है विकी वकास, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत सी मॉडल फ़रहान निज़ाम, जिनके साथ हम बात करेंगे उनके मॉडलिंग एंड एक्टरिंग करियर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच विकी एंड थैंक यू सो मच फ़रा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त आज हमारे प्रोग्राम के लिए दिया। आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आप बहुत शुक्रिया। नहीं और आप फ़रा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं और हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत बेहतरीन चांस है। डोंट से यार, अभी मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। नहीं, नेचुरल देखिए, आप एक इंस्पिरेशन है, यू नो, आई मीन एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ब्राइड्स कि अगर आप मेकअप के बगैर ही इतनी अच्छी लग रही हैं तो मेकअप के साथ कितनी खूबसूरत लगेंगी। वहाँ तो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाएंगी खूबसूरत सी हीरोइन में। बट एक्चुअली आपको भी तानिया पता होगा ना कि जब लड़की को बेस लगती है तो बेस में लड़की बिल्कुल भूत लगना शुरू हो जाती है। तो जस्ट अभी विकी ने मेरी बेस ही की है यहाँ पे, और मैंने कहा मैं बस जा रही हूँ वॉशरूम में अपना फेस वॉश करके आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ इस टाइम खुद को। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका कॉन्सेप्ट है, हमारी आँखें जो आपको बता रही हैं कि आप अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल जी। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये मॉडलिंग का और जो ये एक्टिंग का जुनून है, ये किस तरह से आपके अंदर आया? एक्चुअली तानिया, मुझे बनना तो डॉक्टर था, आपकी वाली फील्ड मेरी थी, लेकिन ये था कि बस कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे थे कि मुझे इस फील्ड में भी आना पड़ा। और फिर मेरा एक फ्रेंड था जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई और अभी तक मैं इसी फील्ड में हूँ। होप सो कि वो मुझे देख रहा हो इस टाइम। बिल्कुल डॉक्टर तानी, होता ही है ना, इंसान सोचता कुछ है और कहते हैं होता कुछ है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं गई हुई थी किसी फ्रेंड के साथ ना, किसी शूट पे गई हुई थी। अब उस फ्रेंड का नाम तो नहीं लूँगी मैं। वहाँ मैं गई हुई थी तो वहाँ पे किसी का फुल प्रोटोकॉल देख के ना मुझे जुनून हो गया कि नहीं, आज के बाद मुझे भी इस सीट पे आना है, मुझे भी एक फेम पाना है। फिर उसके बाद मुझे एक जुनून हुआ कि नहीं यार, मुझे भी इस फील्ड को ज्वाइन करना है, थोड़ा सा नाम बनाना है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। फिर वो जो डॉक्टर की फील्ड थी वो तो सेंटर पे रह गई, बल्कि फिर मैंने बैचलर्स कर लिया, बीएससी कर ली। और वैसे मॉडलिंग एंड एक्टिंग की फील्ड वकास इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पुराना दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज के दौर के अंदर जो है ना, वो ईजी गो ऑन मनी को पाने के लिए जो है ना, वो लोगों का ये एक परसेप्शन बन गया कि अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत फेम भी मिलती है। मगर असल में बात ये कि इस फील्ड में मेहनत और सच्चाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये तो है, अगर हम पुरानी एक्टर्स में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास समीना पीरज़ादा जैसे लोग, अतीका आउडो जैसे लोग, जावेद शेख जैसे लोग, अगर हम इतने सीनियर एक्टर्स को देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से कामयाबी के रास्ते को लेकर चले और आज बॉलीवुड के अंदर भी काम उनको मिल रहा है, तो वो देखकर यू नो यू रियली फील गुड कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ये काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जब आदमी एक फील्ड में आता है, आपने तो बताया ना कि एक सीट के लिए आपने सोचा, यू नो, आई मीन इफ समबडी आस्क यू वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, बोला जहाँ आप बैठे हैं वहाँ देखना चाहते हैं हम अपने आप को। तो मगर एक इंस्पिरेशन होती है, जैसे अगर मेरी इंस्पिरेशन कोई मुझसे पूछे एज अ डॉक्टर आपकी क्या इंस्पिरेशन है, तो आई नो माई इंस्पिरेशन। आपकी एज टीवी आर्टिस्ट टू बी बेस्ट एक्ट्रेस इंस्पिरेशन कौन सी ऐसी औरत है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है इंडस्ट्री में? नहीं, वो तो उसकी वजह से तो अब मायरा को इस फील्ड में आई थी। मायरा खान की वजह से मैं इस फील्ड में आई थी। और वो फर्स्ट टाइम पोर्ट ग्रैंड में उसका कोई शूट हो रहा था, उस ब्रांड का नाम तो अभी नहीं लूँगी मैं। तो वहाँ पे मैंने वो सारा कुछ देखा, मैंने कहा वाओ यार, ये सब कुछ होता है इस फील्ड में, मुझे भी इस फील्ड में जाना है। तो फिर बस यही कुछ था, इस फील्ड में आ गई मैं। जैसे कि हम सब चीज़ें देख रहे होते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम देखते हैं कि किस तरीके से आजकल की यंग जनरेशन जो है वो मीडिया की ओर आ रही है और अपने आप को एक लेवल पर लेकर जाना चाहती है। तो मैं समझती हूँ, आई ऑलवेज़ इनकरेज, मैं हर उन लोगों को इनकरेज करती हूँ और प्रमोट भी करना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो आगे आएँ और आगे बेहतर से बेहतर काम करें। जैसे कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। एंड ऑलवेज़ कमिंग बैक टू वकास नाउ, कि वकास आप मुझे एक बात बताएं कि आपका ब्यूटी की तरफ आना कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे हुआ? क्या आपको देखकर मेरा सेम लाइक दिस के मैंने पहले भी कहा कि इंसान सोचता कुछ है होता है कुछ है। डॉक्टर तानिया इसी तरह मेरा था, मेरा बेसिकली था एक्टिंग की तरफ बचपन से ना, एक बच्चों का होता है ना कि एक्टिंग की तरफ, मेरा बचपन से एक्टिंग की तरफ था।
अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी, सॉरी, मुझे एक बात आपसे और पूछना चाह रही थी मैं, कि आप मुझे एक बात बताएं कि इस फील्ड में तो आप आई, अभी आप ड्रामों के बारे में मुझे बताएं कि कौन से ऐसे ड्रामे हैं? ड्रामा आजकल एक PTV के लिए चल रहा है और एक TV1 के लिए चल रहा है, तो ड्रामास तो चल रहे हैं। अभी एक दूसरा सोप, उसके लिए बातचीत चल रही है, वो भी इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ऑन एयर होने वाला है। तो फुल फोकस जो है मेरा वो एक्टिंग की तरफ है। 3 साल तो मैंने प्रॉपर मॉडलिंग की, रैम्प किया और कमर्शियल्स किए हैं, डन लॉट्स ऑफ TV कमर्शियल्स, फैशन शूट्स, डिज़ाइनर शूट्स। तो अब फुल फोकस जो है मेरा एक्टिंग की तरफ है। वेरी गुड। तो एक्टिंग में आपकी मतलब जैसे एक एक्टिंग में हम जाते हैं तो एक्टिंग में हम सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं मायरा खान को सोचते हुए इस फील्ड के अंदर आई, कि आपने सोचा कि एक फेम है, एक पॉपुलैरिटी है, और देखकर किसी को भी वो चीज़ अच्छी लग सकती है, नो, हर कोई। मगर एक चीज़ मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी ये दुआ ना मांगना कि जैसे वो हैं वैसे हम हो जाएं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और हालात के बारे में कोई जानता हमें नहीं पता नहीं होता। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बात किसी बड़े ही एक किसी ने बोली कि कभी ऐसी दुआ ना मांगना, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो ज़िंदगी कैसी है उनकी। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताओ कि जब आप एक्टिंग, ग्लैमर होता है, मैंने तो एक ग्लैमर देखा कि यार ग्लैमर के पीछे की दुनिया भी और होती है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, वो हमें पता होता है कि बैक स्टेज क्या हो रहा होता है। तो उस सारे फेस के साथ जाना होता है। और जहाँ पे आप इन एक्ट्रेसेस की बात करें, ये लोग एक शी इज़ फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, मायरा खान इज़ फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। अभी उतनी बड़ी खूबसूरत सी एक मूवी भी बनाई है, तो उन एक्ट्रेसेस को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप एक्टिंग की तरफ आई, तो मैं एक्टिंग में तो ये आई, अब कोई सीनियर अदाकारा जो कोई बहुत ही सीनियर अदाकारा हो जिसको आप समझती है कि मैं ऐसे रोल मॉडल करना चाहूँ, ऐसा कोई परफॉर्मेंस करना चाहूँ? सादिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और सनम सईद बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल। बाकी बहुत सारी इस तरह की आर्टिस्ट हैं जो आजकल अच्छा काम कर रही हैं। और आप सबा कमर, नो डाउट, शी इज़ रियली वेरी गॉर्जियस लेडी इन दिस फील्ड। सो उसको फॉलो करती हूँ मैं, नो डाउट, उसकी एक्टिंग को फॉलो करती हूँ, बिकॉज उसकी नेचुरल एक्टिंग होती है। बिल्कुल नेचुरल एक्ट। वैसे कितना अच्छा लगता है कि जब हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्ट्रेसेस जो है वो हमारे सीनियर अदाकारों की तारीफ़ कर रही हैं। और मैं ये समझती हूँ इतनी सीनियर तो खैर नहीं है वो एक्ट्रेसेस जिनके नाम ले रही है, मगर एक इंस्पिरेशन बताना कि हम उन एक्ट्रेस के साथ जो है ना हमारी एक इंस्पिरेशन है, दिस इज़ रियली रियली नाइस। क्योंकि बहुत कम ऐसा मैंने देखा है, नॉर्मली जितनी भी यंग एक्ट्रेसेस आती हैं हमारे पास शो में, वो हमेशा बहुत एल्डरली एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस के नाम ले रही होती है और उनके बारे से बोल रही होती है कि हम उनसे इंस्पायर्ड है। मगर यहाँ एक यंग जनरेशन की, अपने ही यूथ की देखते हुए, इट्स अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। बिकॉज मैं उनको देख देख के बड़ी हुई हूँ। हाँ, उनको देखा मैंने। मायरा खान तो इतनी बड़ी नहीं है। नहीं वो नहीं, मैं जब 9th क्लास में थी तब से मैं उनको देखती हुई आ रही हूँ, 8 या समथिंग 9th क्लास से मैं उनको देखती हुई आ रही हूँ। तो मेरी एज भी कुछ इतनी बड़ी नहीं है। आई एम ओनली 18 years old, सो उनको ही रखूँगी अपने दिमाग में कि क्या है कैसा है। तो विकी, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको तो बड़ा मज़ा आता होगा, बहुत सारी मॉडल्स आपके पास आती हैं और आपको उनसे बहुत चीज़ें सीखने को और जानने को मिलती हैं। हर रोज़ डॉक्टर तानिया नया एक्सपीरियंस होता है, नए नए लोग होते हैं, नए नए उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर उनकी स्टोरी पूछना, अच्छा इसमें क्या था, उसमें क्या था। तो ज़्यादातर मुझे खुद पता चल जाता है, अच्छा इसका ये होने वाला है, इसके बाद ये होना। तो इसी तरह करते करते जो है ना एक वो चीज़ नहीं रहती है कि आपको एक एक्साइटमेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो हमें स्टोरी पता चल रही होती है, अच्छा मैं इस सीन में मर जाऊंगी, इसके बाद मेरी दूसरी शादी होगी, या मेरी ये स्टोरी है। तो अच्छा, आपको एक्चुअली ड्रामे के सारे एंड मालूम होते हैं कि अभी ड्रामे के एंड में क्या होने वाला है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके, देखिए चिट-चट जब हो रही होती है, सैलून में काम भी चल रहा होता है, साथ में चाय शाय भी चल रही होती है, तो फिर गपशप जो है वो तो चलती है डेफिनेटली। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना पता चल जाती है। तो यानी कि वी शुड एक्चुअली कांटेक्ट विकी एंड आस्क हिम कि आगे की फलाने ड्रामे के आखिर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादातर नॉर्मली देखा गया है तमाम सुपरस्टार्स के साथ कि आप उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय विकीज वर्क, क्योंकि हम मेरा इतना देखना हुआ कि मैंने कहा कि ये कौन से एक आर्टिस्ट हैं जो कि हमारी नज़रों से दूर हैं और इतने लोगों को जो है मतलब तमाम फिल्मी अदाकारों के साथ मैंने आपको देखा है। डॉक्टर तानिया, पता है मसला क्या है? मसला ये कि हर इंसान जो ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत सारे सैलून्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, बहुत सारी मॉडल्स हो गई, बहुत सारी होस्ट हो गई हैं, बट सिलेक्टिव काम करने वाले लोग बहुत चंद हैं कि जो सोच समझ के काम करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे और नाम है बड़े बड़े जो कि दिखा रहे होते हैं, जैसे आपका जब मैंने देखा सारा प्रोफाइल कि जिसमें आपके माशाल्लाह इन अदाकारों के साथ जो टॉप की अदाकारा हैं उनके ड्रामों की शूट्स आप कर रहे हैं, आप उनके साथ है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग कि इतनी छोटी उम्र में आपको इस कामयाबी तक जाने का मौका मिला। बस मसला सारा यही होता है डॉक्टर तानिया, मैं बहुत कम काम करता हूँ
लेकिन बहुत अच्छा काम करता हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने अपना एक गोल बनाया हुआ है, नहीं। मैं हर जगह नजर नहीं आना चाहता, लेकिन काम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। नहीं, दैट इज द जर्नी टू सक्सेस एक्चुअली। आप अच्छा काम करो, बेहतरीन काम करो, Exactly. जो सबको याद रहे बेसिकली। तो बड़ा ज़्यादातर आपका काम क्या शूट्स के लिए दुल्हनों को तैयार Exactly. करना है? देखिए बेसिकली ना मेरा ज़्यादा टाइम होता है सैलून्स में। जो भी एक्टर हो जाए, जो भी मॉडल हो जाए, कोई भी हो, उसमें ये होता है कि मुझे सैलून को भी टाइम देना है, मुझे ब्राइडल्स को भी टाइम देना है, अपनी मुझे क्लाइंटेज को भी टाइम देना है और इनको भी टाइम देना है। बेसिकली इंसान का जो स्टार्ट होता है या उसको अब लेके जाने वाली जो चीज़ है वो मीडिया है, तो उसे इंसान नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं या जो छोड़ चुके हैं मीडिया को, तो उनको वापस आना चाहिए, उनको अपने काम को दिखाना चाहिए। अगर वो एक महदूद सैलून में बैठ जाएं या एक महदूद जगह में वो कहें कि जी हमें अपनी दुकान चलानी है, तो मेरे ख्याल में वो सक्सेस नहीं हो सकता इंसान। मीडिया का साथ होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा काम देना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी बेहतरीन बात की। तो चलिए आप हमें ये बताएं कि आप अभी जो ड्रामे कर रही हैं उसमें आपको किस किस्म का रोल मिला है? आपकी शख्सियत को देखते हुए सबसे मेरा फेवरेट रोल जो कि मैं चाहती थी कि मैं इस तरह का रोल अदा करूं, एक प्ले करूं, और उसमें भरपूर तरीके से मैंने पार्टिसिपेट किया, फुल इन्वॉल्व होके मैंने उसमें किया। वो था हिंदू कैरेक्टर था। Really? हाँ। Exactly. हसन अहमद के साथ था, लीडिंग कैरेक्टर था माशाल्लाह से मेरा। तो उसको मैंने भरपूर तरीके से इंजॉय भी किया और भरपूर तरीके से उसमें जोश और जज्बे के साथ काम भी किया, बिकॉज़ वो मेरा ये कहना चाहिए कि मेरा फेवरेट था, रोल था। मैं बस चाहती थी कि मुझे कुछ इस तरह का रोल मिले। कैसा रोल था वो? उसमें क्या सा कोई डायलॉग तो याद होगा आपको जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग हाँ, जो घर जाके भी डायलॉग घर में वालों को सुना रही हो? हाँ बस कुछ इस तरह का होता है कि मियाँ बीवी के बीच में कुछ क्लैशेस हो जाते हैं। उसकी बीवी भी कुछ इस तरह की खूबसूरत होती है, लेकिन वो फिर भी बाहर, बीवी खूबसूरत होते हुए भी बाहर मुंह मारना जो हस्बैंड जो आजकल हो रहा होता है, तो कुछ मैंने इस तरह देखा का था। इनको डॉक्टर तानिया बहुत ये चेंज लगी और मैं गुजर रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा ये फराह ही लग रही है। फिर एक शूट पे इत्तेफाक हुआ हम दोनों का, तो मैंने कहा वो तुम ही हो, इसने कहा जी वो मैं ही हूँ। बिलबोर्ड्स मैंने कहीं देखे इसके No लगे हुए, doubt, बहुत और appreciate change लग रही किया, थी। लोगों ने Totally बहुत इंडियन लुक appreciate इसका किया। आ रहा था, जरा सा भी नहीं मैंने इसे रिकॉग्नाइज किया कि ये वही है, बट मैं डाउट में रह गया। माशाल्लाह। वैसे क्योंकि आप उसमें लगती ऐसी ही रही हैं। साड़ी वेयर करनी थी और सारा कुछ उसमें वैसे था। कितनी हम एक और बात करते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉस द बॉर्डर जो ड्रामे बन रहे हैं वहाँ पे अगर आप उनकी अटायर देखें या फिर उनकी साड़ियाँ देखें, उनकी ज्वेलरीज देखें, और जिस तरह से वो एक बिल्कुल Exactly. खूबसूरत लग रही जो होती wear है, करते हैं वो लोग। वही जो आप हमारे नेबर कंट्री में हो रहा है। एग्जैक्टली वही हम आप लोगों को भी देख रहे होते, तो हमें बड़ी खुशी होती है देखकर कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच को भी हाथ लगाया जा रहा है। और चेंज होता है कुछ ना। आप देखें कि आज का जो इन्होंने ये वेयर किया हुआ है, टोटली ड्रेस भी जो है ना ये इंडियन कॉपी है, इंडियन को ही फॉलो किया जा रहा है, जैसे उनके होते हैं गोटे वाले और कलरफुल। वैसे एक्चुअली ये हमारे अपने ये मिक्सचर ब्लेंड है। Exactly. कुछ चीज़ें हमारे साथ से, कुछ चीज़ें उनकी हैं, तो हमारा एक मिक्सचर ऑफ ब्लेंड है। वैसे हमारी मुस्लिम रिलीजन में जो है ना वो तो वाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब जैसे मैंने somebody was mentioning earlier कि अभी जो ट्रेंड आ गया कि जो ब्राइड्स है ना वो टुवर्ड्स वाइट जाना शुरू हो गई हैं। Exactly. They want to wear something in white, मगर एडिंग ऑल दीज थिंग्स गिव्स मोर लाइफ टू द ओकेजन, है ना, एकदम से उठाव नजर आता है। रंगीन कलर चाहिए होते हैं तो लोगों फिर को। उस ड्रामे तो खत्म अभी हो तो गया जादू ड्रामा। की छड़ी तो फिर लगने वाली है थोड़ी देर के बाद। तो आप विकी मुझे की। एक बात बताएं फरा कि इस ड्रामे के अंदर आपका लीडिंग रोल रहा, ये ड्रामा भी चल रहा है, ऑन एयर है, नहीं, ये चल गया। ये खत्म हो चुका है, तो उसके एंड में क्या हुआ फिर? उसके एंड में मेरा मियाँ जो होता है, मेरा हस्बैंड जो होता है, वो किसी और के साथ हो जाता है, मैं फिर उस लड़की के हस्बैंड के साथ सेट हो जाती हूँ। माय गॉड, आई मीन ये रियल स्टोरीज हैं जो ग्रैब करके बनाई जा रही हैं ड्रामों में? एक्चुअली ये स्टोरी तो 65-75 की थी, जो इतनी पुरानी डायरेक्टर ने story? बताया हुआ था कि इस तरह की है और उसको हम कह रहे हैं ना, तो रिन्यू किया उसे। अच्छा, तो काफी पुरानी स्टोरी एग्जैक्टली, आई थिंक सो हसन था, हसन फराह? अहमद था, हसन हसन अहमद था। और अभी जो करंट आपका ड्रामा चल रहा है उसकी क्या स्टोरी है? वो तो पूरी तो हम नहीं सुनेंगे, मगर हाँ, आपने कोई उसमें डायलॉग नहीं सुनाया उसमें हमें। मेरा जॉली लुक है, मेरी एक बचपना दिखाया गया है उसमें तो वैसे आप मेजरली कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी? आई मीन एक कैरेक्टर होता है इंसान का जो वो सोचता है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन परफॉर्म दिस रियली वेल। सीरियस रोल। रोने धोने वाला, वो जो होता है आजकल हो रहा होता है हर चैनल पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ड्रामा, हाँ। ड्रामा कैरेक्टर। तो फर्स्ट जो मैंने किया तो वो तो मेरा फेवरेट रोल था। अब सेकंड, फिर थर्ड, अभी थर्ड पे काम चल रहा है, लेकिन फोर्थ जो भी होगा मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट, तो उसमें ये है कि कोई सीरियस कैरेक्टर हो। तो कितने साल से काम कर रही हो जो इतनी छोटी हो, इतना सारा काम? 4 years हो गए। 14 साल की उम्र से?
15 ईयर्स की एज के। माशाल्लाह, काफ़ी कम उम्र से जो है ना वो बहुत आपने, कम लोग होते हैं जो तो फिर आपने मेडिसिन की तो तरफ आपका रुझान आया ही नहीं होगा जब आपको मिली ये फॉर्मेट गया कि आप इस तरफ आ जाएं। तानिया, आई एम योगा इंस्ट्रक्टर एज वेल, Oh, lovely. योगा भी करती हूँ और खैर अब तो इसलिए टाइम आपने नहीं अपने आप को होता इतना कि fit किसी किया। को योगा करवाऊँ भी, लेकिन योगा करती हूँ, खुद से खुद को फिट रखती हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि यंग जनरेशन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है, क्या आप अपना कोई सबसे मैं समझूंगी कि सैड पार्ट भी होता है लाइफ का, एक no अच्छा doubt, पार्ट no भी doubt, होता no है, एक अचीवमेंट्स होती है, गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स और गोल भी हम जानेंगे, मगर एक ऐसी चीज़ के बारे में आप हमारी यंग जनरेशन को बताएं कि इस फील्ड के अंदर आने के लिए एक मेहनत की, एक लगन की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट समथिंग पुट योर स्टेप इन एंड यू विल गेट। मेहनत की ज़रूरत होती है, उस तरीके से अगर स्ट्रगल आदमी की ज़रूरत होती है, नो डाउट। आप जितनी स्ट्रगल करोगे अपने काम में, आप अपने काम के साथ सिंसियर हो जाओगे, Exactly. उतना आप स्टेप वाइज आगे चलते जाओगे। अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हो तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। हर कोई एफ़र्ट्स करता है कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो, लेकिन एक टाइम आ जाता है कि उनकी एफ़र्ट्स गुड बाय कह देती हैं कि बस नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं होता। लेकिन हमेशा अपने अंदर इस जज्बे को जगा के रखना चाहिए कि नहीं, जो आपने जो अपना गोल रखा हुआ है, जब तक आप उसको अचीव ना करो तब तक उसको ना छोड़ो। वेरी ट्रू। चले मैं अभी Very हम good. चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाइएगा और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के फ़ौरन बाद ही हमारे साथ वकास जो है फ़राह को थोड़ा सा और ग्रूम करेंगे और मज़ीद खूबसूरत दिखेंगी, तो कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम जान रहे थे कि आप हमारे पास जो है वो खूबसूरत सी फ़राह को जो है ना वकास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खूबसूरत सी ब्राइड में। हाँ जी वकास, तो हम कहाँ तक पहुँचे और अभी क्या चीज़ शुरू हो चुकी है? जी, अभी तक बिल्कुल। आई मेकअप शुरू हो चुका आई है। मेकअप शुरू कर दिया है मैंने, टाइम को देखते हुए चलना है हमें। और आजकल जो है ना वैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही होती है कि बहुत डार्क मेकअप लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्टाइल आ चुका है बिल्कुल लाइट मेकअप का है। Exactly. तो हम इनको बिल्कुल लाइट मेकअप के साथ ग्रूम करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ इनको देंगे कि ताकि ये बहुत ज़्यादा अपनी एज से बड़ी ना आए। जो Exactly. प्रॉब्लम सैलून्स में आ रहा होता है डॉक्टर तानिया, वो यही आ रहा होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर बेस ओवर कर देते हैं, इसके अलावा आई शेडोस लिपस्टिक के कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी जो है वो छुप जाती है और आप अपनी एज से ज़्यादा बड़ा नज़र आने लगते हैं। दैट्स ट्रू। तो ये इस तरह का मेकअप जो है आई मीन जैसे शूट्स पे हर जगह पर किया जाता है। एग्जैक्टली। तो नहीं, शूट्स के मेकअप जो होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आपको पता है कैरेक्टर्स होते हैं, ड्रामा के मेकअप डिफरेंट होते हैं, कमर्शियल्स के मेकअप डिफरेंट होते हैं, स्टिल्स के मेकअप डिफरेंट होते हैं, आपको पता है, और जो शोज़ होते हैं उनके मेकअप डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हम अगर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो हम कैरेक्टर को फील करते हैं और उसके मुताबिक जो है हम मेकअप शुरू करते हैं। सो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? लाइव ऑन एयर आप जो बहुत है वो अच्छा मेरा लोगों को एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये कि बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वो अवेयरनेस लें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको घर बैठे जो है, जो सैलून्स नहीं जा सकती ख़वातीन, या जो ऐसी लड़कियां जो सैलून्स की जिनको आजकल तैयार होने का बहुत शौक होता है। एग्जैक्टली। तो घर पे बैठ के ही जो है ना वो माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने घर बैठ के इस तरह के शूज़ होने चाहिए जिससे लोग अवेयरनेस लें और साथ ही साथ जो है वो कुछ करें, घर बैठ के फ्री ना बैठें ख़वातीन। आपको पता है कि घर बैठ के भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे मैं आई शुड से थैंक्स टू मीडिया एज वेल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे गांव की भी लड़कियां जो है ना वो बड़े खूब मेकअप शिकअप करने लग गई हैं। सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स को देखते हुए और ये कि मेकअप किस स्टाइलिंग से हो रहा है, और लोग बहुत पिक करते हैं। पाकिस्तान इज ग्रोइंग। एग्जैक्टली, बहुत पिक करते हैं इस तरह के शोज़ को। लोग देखते हैं, ख़वातीन बैठी होती हैं जो फ्री हो जाती हैं, जो अपने सुबह के काम से ब्रेकफास्ट कर लिया। आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इवनिंग में भी फ्री होते हैं, शोज़ हो रहे होते हैं जिनमें मेकअप वगैरह हो रहा होता है। तो मैं कहता हूँ इस तरह के शोज़ होने चाहिए। इन अ वीक में एक शो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की अवेयरनेस के लिए हो। नहीं, आई मीन दिस इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि हर आदमी हो या औरत हो सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अभी तो हमने आई शेड्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो कौन से कलर्स का इस वक्त इस्तेमाल किया, कीपिंग द क्लोथ्स इन माइंड? एग्जैक्टली। इनके हम ये नहीं करेंगे कि इनके अगर ब्लू है या रेड है तो हम वही शेडोज उठा के इनकी आईज अगर वाकई में ब्लू किया होता तो कैसा लगता? ओह माय गॉड, इमेजिन, सब लोग इमेजिन भी करें जो लोग देख रहे हैं और आप भी करें कि कैसा लगता। वेल टेकिंग अ रिस्क एंड चांस कि अगर हम लाइट ब्लूज में और गोल्ड्स में शेड दे रहे होते। एग्जैक्टली। तो उसमें ये होता है कि फिर आप देखें कि बहुत डार्क ही अपनी एज से ज़्यादा और इनके जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट लग रहे होते हैं।
तो हम कोशिश यही करते हैं कि लाइट के ऊपर रहें, और लाइट वो चीज़ है कि जो ज़्यादातर आपने देखा होगा शादियों में अक्सर ब्राइड्स आती हैं, वो कहती हैं जी हम बारात पे यहाँ से तैयार हुए, वलीमे पे ख़ास तौर पे मेरे पास आती हैं, वो कहते हैं कि हस्बैंड कहते हैं इससे पहले तो तुम वैसी ही अच्छी लगती थी, मेकअप क्यों करवाए, इतने पैसे क्यों तुमने ज़ाया किए, तुम तो बहुत बुरी लग रही हो। तो मेकअप का जो अवेयरनेस है वो करवाने वाले को भी होना चाहिए। Yes, that's true. तो अब हम जो है सिल्वर जो है शेडो, इनके हाइलाइटर जो आईलिड होती है, आईब्रोज के नीचे का हिस्सा होता है, उस पर हम सिल्वर लुक हल्का सा माइनर सा लाइट जो है वो करेंगे। ना कि बिल्कुल वो एक होता है कि बहुत चमकीले चमकीले जो है ना वो शेड्स लोग लगा देते हैं हाइलाइटर पे। हम बिल्कुल ब्लेंडिंग के साथ बिल्कुल सॉफ्ट लुक जो है वो ब्राइट का कर रहे हैं, और जो कि नेचुरल में भी अच्छा लगे और ओवर ना लगे। That's true. तो और कंटूरिंग का क्या हिसाब है? सिर्फ बिल्कुल जी, कंटूरिंग? अभी इसके बाद जो है हम कोशिश ये वैसे तो इनका मुंह काफी छोटा है, इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं होगी। इनको सिर्फ चीक से पास हल्की सी कंटूरिंग की नीड है, इनको जॉ लाइन पे बिल्कुल भी नीड नहीं, इनका फेस जो है वो पतला है ऑलरेडी पहले ही, तो इसको हम अगर मजीद कंटूर करेंगे तो बिल्कुल छोटा लगेगा। Exactly. तो कोशिश ये करेंगे कि हम इनकी जो कंटूरिंग करेंगे वो इनके फीचर्स के मुताबिक करें, और मेन चीज़ ये होती है डॉक्टर तानिया कि लोग जो है वो फीचर्स को नहीं रीड करते हैं। और एक और चीज़ बड़ी अहम है विकी के ना, मेकअप के हवाले से जहाँ पे हाइजीन आती है, तो हर कोई अपना मेकअप खुद खरीद कर आए ज़्यादा बेहतर है या सैलून वालों से ही करवाए? देखिए सैलून अगर अच्छा है तो अच्छी ब्रांड यूज़ करेगा, और अगर सम टाइम ऐसे लोग कॉन्शियस होते हैं वो अपनी पूरी वैनिटी साथ लेके आते हैं। वो कहते हैं हमारे ब्रांड आप यूज़ करें, हमने लंदन से मंगवाया, पेरिस से मंगवाया, यहाँ से मंगवाया, आप वही यूज़ करें। और कुछ कलर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं उनकी प्रोडक्ट के, जो लोग रेगुलर लाइक करते हैं वो कहते हैं यही शेड आप हमें, ब्राइडल हमें सैलून से ही बनना है, लेकिन आप हमारी वैनिटी के साथ और हमारे फेवरेट कलर्स के साथ करें। एग्जैक्टली। आईब्रोज की जो है वो हल्का सा हम इनके आईब्रोज को जो है नीट करेंगे, लुक देंगे। वैसे तो आजकल ट्रेंड चल गया है चौड़े आईब्रोज का। Really? तो वो कैसे बनाते हैं? इसके चौड़े आईब्रोज नहीं करके दिखाए जा सकते? इनके चौड़े आईब्रोज अगर हम करेंगे, बिकॉज के इनका जो फोरहेड है उसके मुताबिक जो नेचुरल शेप है उससे हल्का सा हम माइनर ऊपर जा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ओवर अगर हम करेंगे तो वो बिल्कुल ऑड हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सो फरा को भी थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा, थोड़ी देर में बिल्कुल ही वो ग्रूम्ड होंगी। नहीं, फ़रा का तो बहुत शूट्स पे एक्सपीरियंस रहता है, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मॉडल्स का और एक्ट्रेस का यही होता है कि उनके एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट लोगों से हो रहे होते हैं, तो अच्छा उनको अवेयरनेस आ रही होती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है नए नए लोगों से। कंटूरिंग के लिए देखें ये इनकी जॉ लाइन है, यहाँ से हम चीक्स के जो नीचे का हिस्सा है यहाँ से हम करेंगे, उसके बाद जॉ लाइन की तरफ जाएंगे, बिकॉज के इनको यहाँ ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत है, इनके चीक्स थोड़े से उभरे हुए हैं। हाँ। और बिल्कुल लाइट कंटूरिंग यूज़ करें, वो बिल्कुल एक ड्रॉ ना करें। खुदारा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम सिर्फ इनकी जॉ लाइन का ये हिस्सा जो है, हाँ हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम कंटूरिंग कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। आज तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने का और सीखने का मौका मिल रहा है। वैसे हमें ब्राइडल से अच्छा चाहिए था कि हम कोई शाम की पार्टी टाइप का दिखाते। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि बस हाँ डिफरेंट प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो है हम बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। मजीद टाइम रहा और बिजनेस प्लस की टीम के पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें लोगों की अवेयरनेस के लिए हम लेके आएंगे। काफ़ी अरसे बाद ऐसा मौका मिला। आज से कोई 2 या 3 साल पहले मेरे पास प्रोग्राम ऐसा हुआ था जिसमें हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई थी मेकअप की। इतने टाइम के बाद? हाँ, क्योंकि हमारा काफ़ी फॉर्मेट और काफ़ी चीज़ें चेंज रही, तो बट इट्स रियली एक्साइटिंग और काफ़ी शिमर भी लगा रहे हो, ये भी तो बताओ। एग्जैक्टली, ये है हम ब्लश ऑन कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी में खुद से मेकअप कभी नहीं कर सकती, मेरा मेकअप आर्टिस्ट ही काफ़ी है। एग्जैक्टली, लेकिन मेरे ख्याल में समटाइम डॉक्टर तानिया होना चाहिए कि आप कहीं आ रही हैं जा रही हैं तो आपको इतना होना चाहिए कि आप खुद का मेकअप जो है वो कर सकें। और इनकी बेस बिल्कुल लाइट हमने रखी है, बिल्कुल कोई भी ओवर बेस नहीं किया था। सबसे पहले फाउंडेशन, उसके बाद कॉम्पैक्ट करके हमने इनकी बेस रेडी की ताकि इनके नेचुरल जो फीचर्स हैं, बार बार वही कहूँगे, वो ना दबें। बहुत सारे लोग ओवर कोट बेस कर देते हैं जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है और सीजन भी आपको पता चेंज हो रहा है और बेस में क्रैक भी आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, वाकई में बेस में क्रैक आ जाता है। आप तो बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, एकदम से। अब हम मस्कारा कर रहे हैं इनकी आईज पे। हाँ थोड़ा सा बताती भी जाएं कि मस्कारा किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम मस्कारा ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता, वो नीचे की तरफ लैशेस को करते हैं, लेकिन ये भी वे होता है जब आप जॉइंट लैशेस यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको आपस में जो है जॉइंट करने के लिए आप पहले नीचे और फिर ऊपर की डायरेक्शन के साथ जो है आप मस्कारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कितनी जल्दी जल्दी में जो है ना वो दुल्हन तैयार हो गई। हाँ,
और कौन सा शेड लगा रहे हैं ग्लॉस का ये नो है लिप red। लोअर लिप लाइनर नथिंग? नो 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 नो, जस्ट डायरेक्टली शेड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। वेरी नाइस। ये बहुत ही प्योर रेड कलर जो है बहुत लोगों को पसंद है, आजकल सीजन में भी बहुत इन in है। तो हम जो है वो यूज़ करेंगे इनके लिप्स जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम अभी वैसे गर्मी का शुरू होने वाला है, गर्मी में वैसे थोड़ा लाइट चलेंगे लेकिन दिन इतना में। सॉफ्ट मेकअप के साथ ना रेड बहुत अच्छा लगता है। that's डेफिनेटली आप डार्क कलर लिप्स का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज के पूरे फेस पे इतना न्यूड मेकअप होता है, तो आप एटलीस्ट लिप्स जो है वो तो इनहेंस होने चाहिए। तो जो शिमर लगाया हमने गालों के ऊपर, इनकी चीक्स के ऊपर, वो आपने शिमर एंड ब्लश ऑन मिक्स करके? एग्जैक्टली वो नहीं, प्लस होते हैं दोनों। शिमर प्लस जो है वो आपको ब्लश ऑन मिल रहे होते हैं, आजकल अवेल होते हैं, तो आप वो यूज़ करें। डायरेक्ट समटाइम लोग होते हैं वो शिमर अलग से यूज़ कर रहे होते हैं, तो ग्लिटरी ग्लिटरी लुक आ रहा होता है, वो थोड़ा नाइट पार्टी में ज़्यादा अच्छा। जो लोग डेज की शादियाँ जिनकी होती हैं ब्राइडल्स की, तो वो इतना सॉफ्ट लुक रख हाँ, सकती जैसे हैं। निकाह हो रहा है या किस तरह का प्रोग्राम। हाँ, नहीं पहले हो जाता है ना कभी चीज़ें। हाँ, तो दैट्स ट्रू, वेरी नाइस। इनकी शेप हम लोग मेंटेन कर रहे हैं Yes. क्योंकि लिप की शेप जो है बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, ये तो बड़ा ज़रूरी है कि लिप्स को जो है ना वो थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। और बाल वगैरह भी वैसे आप इनके सर पे दुपट्टा पहनाएंगे या ये साइड पे भी रख सकती हैं, हाँ, और अगर English ट्रेडिशनल bride लुक में जाएंगे तो तो थोड़ा सा हम पिन सर अप पे करके रख सर देंगे। पे भी रखेंगे इनका। थोड़े से हमारे पास तो इंग्लिश ब्राइड होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा लुक इनका दिखाएं? लग रहा है डेफिनेटली। शी इज लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। अब आप पूरी तरीके से जिस तरह आप आई थी, सॉफ्ट मेकअप है, और हमने देखें हल्का सा टच ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद में हमारे पास हसीना फराह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल जी, थोड़ी सी खड़ी हो जाए फराह। डेफिनेटली अच्छा देखें जी, जो लोग देख रहे हैं वो ये लुक भी करके यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं, हाँ और जी। अगर नहीं पिनअप करना तो आप डेफिनेटली आप इनको ऐसे भी रख सकती हैं। समटाइम होता है बहुत न्यू ब्राइडल्स होती हैं डॉक्टर तानिया, तो वो लोग भी चाहती हैं कि हम ब्राइडल लुक में, हमारी नई नई शादी हुई है, कोई शादी आगे शादी के बाद, तो Exactly, उसमें उसमें भी ब्राइडल वो- लुक ले सकती हैं हाँ। अपना। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है फराह? बैठे वैसे आप अच्छी लग बहुत रही। खूबसूरत लग रही है, आपको Because, वैसे भी इसके हाथ लगे हैं, विक्की के हाथ लगे हैं ना, तो डेफिनेटली अच्छी लग रही होंगी। नहीं तो अच्छा मुझे बात बताएं विकी कि माशाल्लाह शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। दिन में आप कितनी ब्राइड्स कवर कर लेते हैं? मैक्सिमम देखें समटाइम 20 भी होती हैं, समटाइम 10 भी 20? होती हैं। एग्जैक्टली और आपको पता है कि माशाल्लाह ऐसे भी कुछ नॉर्दर्न एरियाज में सैलून है जिनके पास 100 ब्राइड्स, 70 ब्राइड्स। कैन यू इमेजिन दिस कि Really? इतना, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये होती है, मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ मैं अपॉइंटमेंट्स पे करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा एक क्लाइंट आए तो उसको मैं प्रॉपर जो है उसे मैं एक लुक दूँ, प्रॉपर उसके ऊपर फोकस करूँ। वो ये ना हो कि आपने 25-30 बुला ली हैं और कभी कोई लिपस्टिक लगा रहा है, उसे आइडिया ही नहीं है। देखें स्टाफ होता है लेकिन स्टाफ को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी एक ऑनर को होती है, जितनी एक एक्सपर्ट को होती है। तो इसी तरह होता है, बहुत सारे सैलून्स के सिर्फ नाम चल रहे हैं लेकिन काम नहीं है उनके पास। सॉरी टू से, क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं वो कंप्लेंट्स करते हैं जी बड़े बड़े नाम, और आप लोगों के नाम बड़े बड़े होते हैं लेकिन आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि एटलीस्ट अपने नाम को जो है, अपनी जो एक आपकी इमेज है उसको बरकरार रखें। विकी मुझे एक बात बताओ कि शुरू के दौर से लेके अब तक के दौर में ज़्यादातर ख़वातीन की रुझान और तवज्जो रही है ब्यूटी की तरफ आने की। आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स इतने इंकरेजिंग रहे हैं कि वो मेल को ब्यूटी की तरफ लेके जाएं और बोलें कि भाई हमारा बेटा जो है ना वो एक ब्यूटिशियन बन जाए या ये बन ये जाए। लड़कियों की फील्ड ये है, इस लड़कियों की तरफ नहीं फील्ड आना है और चाहिए। इस तरफ आदमियों को नहीं आना चाहिए, या उनको और फील्ड्स की तरफ। आपको कितनी हद तक सपोर्ट मिली कि मदर और फादर की तरफ से कि यू नो वकास, ये तुम्हारा टैलेंट है, तुम इसकी तरफ जाओ? क्योंकि बहुत सारे इस वक्त लड़के घर में होंगे जो कि मैं सिर्फ ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे नौजवान लड़के जो उनको शेफ बनने का बहुत शौक है, मगर ख्वाहिशात उनके घर वालों की वजह से कि वो एजुकेशन के सेक्टर की तरफ जाए, वो वहाँ नहीं जानना चाहते, हाँ कि वो बावर्ची बनना चाहते। तो आई थिंक किसी भी अपने औलाद की जो है ना किसी फरमाइश को सप्रेस नहीं किया जाए, उसको उसी तरफ डायरेक्शन में लेके जाया जाए जहाँ उनकी अपनी एक प्रेजेंटेशन। अब आपको देखते हैं और बहुत सारे हमारे पास ऐसे टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, इवन एट आवर बेसिक चैनल एज वेल वी हैव गॉट मेल टैलेंटेड आर्टिस्ट जो कि हमारे मेकअप्स कर रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी। एग्जैक्टली मैं यही कहता हूँ कि घर वालों की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपके घर वालों की सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली बहुत लोग तनकीद करते हैं, तो आपका टैलेंट होता है जो एक नेचुरली आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है ना, वो दबे का दबा रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो खुदारा जो फैमिलीज देख रही हैं वो ये चीज़ ना देखें जी लड़कियों वाली चीज़ें
या ये आप ये बड़ा होके ये ब्यूटिशियन बनेगा, या बड़ा होके बावर्ची बनेगा, या बड़ा होके सिलाई करेगा या कढ़ाई करेगा। तो देखें आर्ट जो होता है वो आर्ट होता है, उसे पहचाने आप। इवन टेलरिंग, वही बात की टेलरिंग की, यू नो। तो इस फील्ड को आप ये नहीं कहेंगे लड़कियों वाले काम। डेफिनेटली आजकल जो ये ब्यूटिशियन की फील्ड है, आपने देखें कि हर कंट्री में ये टॉप ऑफ दी जा रही है और इसका ट्रेंड इतना बढ़ चुका है कि लोग, आप ब्यूटिशियन नहीं, आप देखें कटर इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं कि वो हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं वो उनसे काम करवा रही हैं और उनके अलावा वो उनको सेटिस्फाई नहीं होती। आप लोग देखते हैं नई चीज़ें, लड़कों के कटर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब लड़कों के कटर्स को क्या कहते हैं सिंपली फैमिलीज, जी ये नाई बनेगा। डेफिनेटली इन शॉर्ट फॉर्म कहें तो वो कहते हैं नाई वाला काम है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग को वॉश करें। आप अपनी एजुकेशन, आप इस वक्त बहुत आगे जा चुके हैं, आप वही सदी में पुरानी में नहीं बैठे हुए हैं कि जिसको आप लेके चल रहे हैं जी बड़े क्या कहेंगे, ख़ानदान की नाक कट जाएगी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे वकास एक बात बताएं कि माशाल्लाह से फ़रा तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और फ़रा ऑफ एयर जब हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि आप माशाल्लाह ऑन एयर बड़ी अच्छी लग रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे सीज़न वाइज चेंजेस आते हैं, जहाँ आपने बात की कि इस सीज़न के अंदर जो है वो हमने बहुत लाइट सा बेस रखा हुआ है ताकि क्रैकी बेस ना हो। तो क्या क्रैकी बेस ऑन एयर टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए तो बहुत हैवी चाहिए होता है ताकि लाइट्स को कट किया जाए? लेकिन उसके लिए देखें आप ऑन एयर प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आप हैवी बेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एट अ टाइम एक मेकअप आर्टिस्ट अवेल होता है। आप समटाइम ऐसा होता है कि बेस अगर कहीं से हो गया, ब्रेक्स पे चली गई होस्ट, तो वो टचअप के लिए होते हैं, गेस्ट मेकअप के साथ होते हैं, उनका टचअप हो जाता है। तो एक रेगुलर आप रूटीन में कौन होगा, एक ब्राइड है उसके साथ कौन उसका टचअप बार बार करेगा? वहाँ पे तो सब अपने आप को देख रहे होंगे हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अच्छा मुझे बात बताएं कि इसका बेस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बेस के साथ ही यहाँ पर आई थी। तो क्या बेस का कौन सा वो था कि शेड्स थे और किस क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल देखें हम जो फोकस करते हैं हम लाइट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम मीडिया के लोग जो हम लाइट्स पे डिपेंड करते हैं कि हमें लाइट क्या मिल रही है। अब नॉर्मल जो लोग होंगे उनको लाइट्स का आइडिया नहीं है, तो वो मीडियम बेस का अपना सिलेक्शन करें, वो चौकी और वाइट बेस की तरफ ना जाएं। खुदा रखे हम गोरे गोरे लगेंगे। आपको पता है सन एक्सपोजर की वजह से बेस हमेशा काली हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे तो वो डल हो जाती है क्योंकि उसका बार बार टचअप। एग्जैक्टली। तो लोग कोशिश करते हैं जी गोरा गोरा, एक पिक्चर्स लेके आ जाते हैं सैलून में, ये पिक्चर्स ले लें, ऐसी गोरी बना दें हमें, तो वो गोरी ना बने। जो नेचुरल उनके हैंड्स का जो उनका अपना कॉम्प्लेक्शन है उसके साथ 19-20 का होना चाहिए फर्क, ना कि आप 20 अगर आप डार्क लग रहे हैं तो आप 100 पे गोरे चले जाएं, फेस को ले जाएं, तो ये सब ना करें। अवेयरनेस बहुत सारी आ गई। स्क्रीन कॉम्प्लेक्शन वैसे ही चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। पिक्चर्स में नॉर्मली तो दुल्हन की पिक्चर्स बन रही होती हैं, उनके प्रॉपर वीडियोस बन रहे होते हैं। तो अच्छा मुझे बात बताएं, दुल्हन का रोल मिला है? I mean, वो ड्रामे के अलावा, वो तो आप शादीशुदा ही गई थी ना ड्रामे में। नहीं दुल्हन का सच नहीं। फरा ने ब्राइडल शूट्स बहुत मैंने शूट्स बहुत ज़्यादा किए हैं सैलून्स के। कोई भी रैंप वॉक किए तो उसमें एक ड्रेस तो मैंने ब्राइडल ज़रूर पहना है क्योंकि कोई भी डिज़ाइनर आता है कहता है कि नहीं फ़रा तुम्हें ब्राइडल ड्रेस पहनाना है, पता नहीं शायद सूट करता है या कुछ इस तरह का। नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि एक स्टैम्प लग गया हुआ है मुझ पे एक ब्राइडल शूट्स का ना। लुक्स होते हैं ना। देखिए कुछ लोगों के फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्हांस होते हैं इस तरह के लुक के अंदर। आई मीन यू सी दिस इज राजस्थानी सॉर्ट ऑफ अ स्टाइल एज वेल, जहाँ पे लेके चलना था। दिस वुमन दोज वुमन यूज्ड टू लुक वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन एक ट्रेडिशन को लेकर चलना, इट्स अ प्राइड। वेस्टर्न का एक अलग कट है, वेस्टर्न में तो हर कोई आजकल जो है ना वो फिट इन होने लग गया है। ट्रेडिशन को खूबसूरती से लेके चलना है। आपको एक बात बताऊं डॉक्टर दानिया, बड़ी मजे की, अभी एक वेडिंग्स थी, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं नासिर, तो उनकी फैमिली में थी, वो लोग चीन से उनके ना सारे गेस्ट आए थे। आपको पता है कि जितनी चीनी थी और उन सब ने हमारा यही चीज़, उन्होंने कहा वो लाइनर लगाएं, लिपस्टिक रेड लगाएं। मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि इस तरह के जो लोग हैं वो हमारा जो एक कल्चर है उसे अपना रहे हैं, उसे बड़ा लाइक करते हैं। तो मुझे बात बताओ वकास, चाहे ना जहाँ चीनी की बात की तो उनकी आंखों पे मेकअप करना तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। एग्जैक्टली। लेकिन उनके हमने सिर्फ ब्राउन के साथ सॉकेट लाइन, क्योंकि उनकी आईज होती हैं पफी, हाँ। तो उसके लिए हम सिर्फ सॉकेट लाइन ड्रॉ करते हैं कि जो कि उनका डेप्थ आनी चाहिए, आईज उनकी बड़ी लगे। लेकिन लिटरली उन लोगों ने वही शेड लगवाए, कहती नहीं आप ग्रीन हमने पहना आप ग्रीन लगाएं, और वो लंबा वाला लाइनर, कहती नहीं हम लाइक कर रहे हैं आप लगाएं। इवन मैंने उनको कहा भी कि आपकी आईज जो है वो स्मॉल लगेंगी, कहती नहीं आप यही लगाएं जो आपने इनको किया ना वो हमें भी करें, लंबे लंबे लाइनर, ये टीके लगवाए बाकायदा उन्होंने, बड़ा एक लुक उन्होंने अपनाया। बड़ा अच्छा भी लगा कि हमारा जो हम बहुत सारे लोग जो है ना वो बाहर को कॉपी करते हैं। हमने शॉर्ट बाल करवाने, हमने उनके वाली ड्रेसिंग पहननी है, हमने मतलब बहुत सारे लोग नहीं, मेजॉरिटी आजकल जो है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना शुरू हो गई हैं। ये काफ़ी कम हो गया था, लेकिन कुछ सालों से फिर से ये इन होना स्टार्ट। देखिए आई थिंक थैंक्स टू लॉट ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स एज वेल, क्योंकि हमारे फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं, जो हमारे पुराने और नए भी हैं, वो थोड़ा ट्रेडिशन को और चीज़ों को लेके चल रहे हैं। दैट्स वाई आजकल लड़कियों के अंदर वो एक होप होती है। और बहुत सारे ऐसे आजकल आप देख रहे हैं
लॉन्चेस हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कपड़ों का रुझान उस तरफ है। वेस्टर्न ऑब्वियसली एक कल्चर है और हर अच्छी तरफ चलना चाहिए, हर अच्छी सोबत को लेकर साथ चलना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हमारी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन का एक हिस्सा है, ग्रूमिंग हमारी एजुकेशन का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर सके। अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर घाघरा चोली ऐसे चले गए तो वो दैट वोंट लुक नाइस। हर तरह की ड्रेस को कैरी करना एग्जैक्टली कैरी करना आना चाहिए। तो अच्छा मुझे बात बताएं कि आपने बताया अभी जो दूसरा ड्रामा आप कर रही हैं और आगे प्रोजेक्ट है, दूसरे ड्रामे में आपका रोल है थोड़ा सा सटल सा, थोड़ा सा जॉली टाइप, जॉली सा, सॉरी। तो जॉली में कोई अच्छा सा डायलॉग बताएं जो आपको बड़ा ही हिलेरियस सा लगा हो, जहां आपने समझा हो कि ऑडियंस इसके ऊपर बहुत भरपूर तरीके से हंसेगी। कुछ ड्रामे ऐसे हैं हमारे इस वक्त जो चैनल पर आ रहे हैं जिनकी आई स्वेयर आई एम नॉट जोकिंग, आई मेट वन ऑफ द एक्टर्स वाइफ द अदर डे एंड आई शी सेड कि वो फलाने की वाइफ है। तो मैंने कहा यू नो सब कुछ हो जाए, मैं आप मेरे बच्चे और मैं आपका ड्रामा बड़े मज़े से और शौक से देखते हैं। वी नो द डायलॉग्स इवन ऑफ द ड्रामा। तो कोई ऐसा डायलॉग हो जो वाकई में याद रहे? एक्चुअली हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरा है, उनकी ये कहना चाहिए कि एक पर्सनल सेक्रेटरी आप कह, नर्स, एज अ नर्स कह लो या कुछ इस तरह का होता है। तो उसके साथ मेरा एक डायलॉग होता है, क्योंकि वो बीमार होते हैं काफ़ी, तो मैं उनकी केयर करती हूँ प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा शॉक हो के भी और थोड़ा सा पोलाइट तरीके से भी, और हर तरीके से मैं उनको टैकल कर रही होती हूँ, जैसे नर्स आजकल कर रही होती है अपने पेशेंट, हाँ पेशेंट को जिस तरह से कर रही होती है। तो वो घर पे बैठे मैं उस तरीके से उसको टैकल कर रही होती हूँ। तो exactly. एक कॉपी करना चाहिए, सीखना चाहिए जिन लोगों के अंदर आर्टिस्ट होता है। वैसे आजकल वैसे ड्रामा टीवी अदाकार जो है वो काफ़ी आई मीन सिंगिंग की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ सिंगिंग की तरफ रुझान है, आवाज़ अच्छी है, कुछ गाना गा के सुनाएंगी? वैसे तो आजकल स्टूडियो में चले जाए, कोई भी हो, लड़की हो या कोई भी हो, तो वो सिंगर बन जाएगा। नहीं आजकल वही है, हर कोई सिंगर जिनके अंदर शौक है, अपने शौक को मैं वही कहता हूँ कि आप बाहर लेके आए उस शौक को, जो है आप प्रोफेशन बनाएं अपना। विकी से ये डिस्कस कर रही थी कि चलो चलते हैं ना किसी स्टूडियो में चल के हम दोनों एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी हैं, पिछले 4 सालों से हम साथ काम कर रहे हैं। चलो दैट्स लवली, दैट्स लवली। चलिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वेलकम। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कैसे फराइन थी और किस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। टिल देन डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।